हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में आरक्षण के मामले क्या हैं, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो ये आरक्षण पे लेकर आज बात करेंगे, क्योंकि आरक्षण को लेकर काफ़ी सारी भर्तियां जो हैं वो अभी रुक सकती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर, जब तक आरक्षण दोस्तों सरकार क्लियर नहीं करेगी तब तक वो नौकरियों को नहीं आगे बढ़ा सकती है प्रोसेस उसका। तो ये मराठा में आरक्षण क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कि जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि महाराष्ट्र में मराठा के आरक्षण क्या है। महाराष्ट्र में एक दशक से मांग की जा रही थी मराठा आरक्षण को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 2018 में इसके लिए राज्य सरकार कानून बनाया था, मराठा समाज को नौकरी और शिक्षा को लेकर आरक्षण देंगे। तो जैसा कि जून 2019 में जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो ये आरक्षण जो है शिक्षा और नौकरी पर ये 3% जो गिर गया। पहले 16% था, वो 16% से गिरकर 13% हो गया और 13% कर दिया। 13% आरक्षण फिक्स कर दिया गया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा पार की जाएगी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया दोस्तों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस के हवाले कर दिया गया और इसमें 3 जजों की बैठक की गई थी। 3 जजों की बैठक करने के कारण इस पर रोक लगा दिया गया और साथ ही कहा गया कि इसके बड़े स्तर से इसकी जांच की जाएगी, आवश्यकता है जांच करने की। इसमें कहा गया कि जैसा कि दोस्तों उस समय तो ये रुक गया, फिर अब इसके बताएंगे कि क्या है इंदिरा साहनी केस और इससे क्यों तय होता है कोटा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 1991 में जब पीवी नितिन राव की जब सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ये लोग 10% आरक्षण दे रहे थे। आदेश जारी की गई थी 10% आरक्षण देने की। इस पर इंदिरा साहनी ने चुनौती दिया था कि इस केस पर 9 जज ने कहा था कि आरक्षण सीट स्थान संख्या कुल उपलब्धि स्थान 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान की आस्तिक पर आरक्षण नहीं दी जाएगी। और जैसा जब से ये कानून बनाया गया कि जब से ये कानून बन गया तो अब ये कानून बन गया तो इस पर राजस्थान के गुजराती और हरियाणा के जट और महाराष्ट्र के गुजराती और महाराष्ट्र के मराठा और गुजरात के पटेल जब भी आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता है। तो अब आपको बताते हैं तो कैसे बढ़ सकता है आरक्षण 50% से ज़्यादा। तो मराठा आरक्षण को लेकर जब दलीलें चल रही थी तो 1992 में, तब तक हालात काफ़ी कुछ बदल सकते थे और ऐसे केस में तो कैसे अधिकार दिया जाएगा। कि जैसा कि दोस्तों जब आपकी दलित चल रही थी, जो 2019 में जो मोदी सरकार थी उन्होंने 10% आरक्षण दिया। तब संविधान किया गया कि इस पर जो है इंदिरा साहनी केस का फैसला आड़े नहीं आ रहा है, जबकि 28 राज्यों में आरक्षण सीमा 50% से ऊपर चली गई थी और ऐसा ही इंदिरा साहनी केस के सुनवाई फैसले को सक्षम नहीं चाहती थी। क्योंकि इंदिरा साहनी केस में 9 जजों के बेंच में फैसला सुनाया था, उसको लेकर नई बेंच 9 जज से भी ज़्यादा चाहिए और इसकी वजह से 11 जज की संविधान बेंच बनने की मांग हो रही थी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, और तो किस राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं है, हम आपको बताएंगे। कि जब ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने आरक्षण नहीं दिया, उससे पहले तेलंगाना के सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में 69% आरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब मामला ये तेलंगाना का गया तो राज्य में 87% बावजूद पीछे तबों से है। हरियाणा में जटों के साथ अन्य समुदाय को 10% आरक्षण दिया गया और उसके राज्य में आरक्षण 67% आरक्षण होता था। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र आरक्षण रद्द करने से पहले महाराष्ट्र में 67% से ज़्यादा सूची के
तीसरे नंबर पर आता था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 62%, 55% और 54% आरक्षण देते थे। इस पर राज्य में 50% से फीसदी ज्यादा आरक्षण, 10% आरक्षण के पहले लागू किया था और 10 राज्यों में 30% से ज्यादा आरक्षण लागू है। जैसा कि दोस्तों यही पूरी आरक्षण को लेकर मामला था, जो आई होप आपको समझ में आ गया कि आरक्षण के चलते जो है काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम जो होने वाले थे वो हो सकते हैं अब डिले। तो यही एक बताना था कि आरक्षण के लेकर ये अपडेट थी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।